स्टार्ट कर दें? अच्छा, कौन सा कैमरा जिसमें देखना है इसमें देखना? हम यहाँ बहुत सीरियस काम करते हैं। तो अगर आप कम ना करें तो आपको खाना हजम नहीं होगा। We were not even हम born पैदा भी then. नहीं हुए थे। आजकल बिलाल मकसूद इज माय लेटेस्ट क्रश। कभी जिंदगी में तुम्हारी बात इतनी ध्यान से नहीं सुनी। Okay, yes, फवाद खान, बिलाल मकसूद, amazing talent. क्योंकि वो शादी टूट गई तो वो वही लड़की के साथ जाके अल्कोहल, फिर वापस अल्कोहल में आपका क्या सीक्रेट नाम मुसद्दिक है? अच्छा, इतना महंगा है, कम नहीं हो सकता? नहीं जी, कम नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, हम ले लेंगे। मुझे टीनेजर्स में लगता है being bad is cool. लड़कों को भी आई थिंक अभी भी इस तरह की बबली, सिंपल, सॉफ्ट, नाइव लड़कियां पसंद आती हैं। मैसेज I think I'm a very likable person, but I'm not naive. अब हंसी क्यों आ रही है? तो किसी किस्म का कोई एंटिक्स हो हमारे या सिली बात हो तो उसको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्या सीन है। आज मज़े की बात ये है कि भाई आई एम विजिटिंग पाकिस्तान, जिसके बारे में आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड उससे ज़्यादा मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड पारा इज़ विद मी टुडे। तो दिस लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में आओ तो हमेशा दिस लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो सबसे वी हैड बिलाल मकसूद डॉटर्स वेडिंग, जो कि बहुत अच्छी थी। तो बताओ उसके बारे में, तुम्हें ज़्यादा पता है। Oh, I love the concept because the thing was कि बहुत कम सोशल मीडिया में उसके पिक्चर्स आए, लेकिन जो भी आए the vibe was amazing and it seemed more like a family thing rather than a social affair. हाँ, आजकल यही लगा। yeah. इनफैक्ट बिलाल मकसूद, खैर आजकल बिलाल मकसूद इज़ माय लेटेस्ट क्रश, इसलिए कि he is aging नहीं, so well. so gracefully। वो जो वो जो एक होता है ना कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम वाली बात, आई थिंक बिलाल मकसूद को हम हैशटैग करेंगे इसके ऊपर। Yeah. कि बहुत ही ज़बरदस्त उसकी पर्सनालिटी है, वेरी सोबर एंड वेरी नाइस। तो उन्होंने भी यही मेंशन किया था कि भाई हमारी प्राइवेट पिक्चर्स अगर आप शेयर कर रहे हैं तो परमिशन के साथ शेयर करें। Yeah. तो लग रहा था बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, बड़े Yeah, the whole vibe, if I would want to say two words, it was classic and simple. हाँ, एंड आई थिंक बच्चे मोस्टली अगर बच्चे बाहर से आ रहे हैं या कुछ ना, तो उनको और भी ज़्यादा होता है कि बड़ी इंटीमेट किस्म की गैदरिंग हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली। Right. और हमारे ज़माने में होता है कि भाई 1000-2000 लोगों से कम अगर आए तो I शादी नहीं think हो that सकती। that's a very good thing, and I hope it trends because the way the weddings are हाँ, becoming more and more elaborate, and it's a chore and a half to actually for to attend a wedding also, from the parking issues to the accommodating so many people. So I really would encourage this trend. हाँ नहीं, अच्छा है इसमें कि फिर आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी करते हुए। एक मेरा बेटा एक दफ़ा यहाँ पे शादी पे गया था, तो इसे आई थिंक 2-3 हज़ार लोग थे। सर दूल्हा दुल्हन तो किसी कोने में थे, लग रहा था ये कोई कन्वेंशन हो रहा है, कि 1000 Exactly. लोग। इसमें तो आप इंटरेक्टिंग विद द ग्रूम एंड ब्राइड, तो बहुत ही अच्छा Yeah, इवेंट so था। I really like the vibe. उनके कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त थे, तो दैट इज़ समथिंग। उसके बाद एक और हमारे तैमूर, एक्ट्रेस हिना अफरीदी से, ही गॉट मैरिड। तो उनका भी बड़ा कलरफुल इवेंट था, लेकिन उससे ब्राइड वाज वेयरिंग ऑल वाइट विद वेरी ट्रेडिशनल पक्की जो गोल्ड पूरी जो होता है ना, फटफटा किस्म का गोल्ड, जो कि बहुत ट्रेडिशनल होता है। तो वो तो आई थिंक हर एक डिफरेंट जो अपने प्रेफरेंसेस से आ रहे हैं, बट इट्स अब एक ट्रेंड बन गया है कि हु इज़ मैरिंग हु इज़ वेयरिंग व्हाट, और सब एंजॉय भी कर रहे हैं उसको। उसके बाद फिर आज भी मोहाता पैलेस में I want to hear about it because बड़ा you seem अच्छा। very excited. You had bags and बैग्स, अब पता है शॉपिंग का तो अल्लाह मौका दे कि आप Yeah. बस शॉपिंग करें। नहीं, मोहाता पैलेस से वैसे भी एक बड़ी आपकी इतनी हिस्ट्री है उसकी, फातिमा जिन्नाज रेसिडेंस, और हमेशा जाते हैं। उसका म्यूजियम बहुत and a अच्छा है, beautiful building. ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो उसमें सिंध का कल्चर की उन्होंने गार्डन पार्टी थीम पे की थी, कि सारे थर से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंध पीपल हैड कम इन। और मैं इनकी वीडियोस भी हम शेयर करेंगे। इनसे बात की थी, इतने प्यारे उन्होंने काम किए थे, और सारी वो जो नेचुरल ऑर्गेनिक डाइज हैं उससे। एंड वो बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि ऑर्गेनिक डाई से कपड़े लोग ले रहे हैं। इवन बाहर के मुल्कों में पीपल आर वेयरिंग इट अ लॉट, फॉर एथनिक चीज़ों का वैसे भी शौक होता है। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। Did you find stuff? यस, आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टाफ। और ये कि म्यूज़िक भी चल रही थी, और सिंधी म्यूज़िक बहुत अच्छा था। आई थिंक का म्यूज़िकल कुछ इवेंट भी है।
I think in December से January we have a lot of events. Karachi is happening in this because for the sole reason the weather is so good, you can do so much more. Summer में things get a bit tough. और फिर बाहर से भी लोग आए हुए होते हैं और सारे फैमिलीज के साथ, तो बहुत ही लाइवली इवेंट था. अब would you recommend us to actually go? आई थिंक नहीं, मोहाता पैलेस का तो आज है, रात के 8 बजे तक है. आई थिंक एवरीबडी शुड गो एंड इनकरेज. हमारे इंटीरियर से लोग आते हैं जो घर पे इतनी मेहनत से काम करते हैं, एंड दीज ये सारे यही चीज़ें आपको ये दुकान पे जाएं तो द हाइक अप द प्राइस 6 times of what they are selling. इनसे तो आपका दिल भी नहीं चाहता कि पैसे कम कराएं. कराने भी नहीं चाहिए. नहीं, लेकिन कोई मैं खरीदी आदत से मजबूर. कोई साइट पे कह रहा था तो वो कहते हैं अगर आप कम ना कराएं तो आपको खाना हजम नहीं होगा, तो आपको कराना तो जरूर. आई फील सो बैड बेचारे, कितनी मेहनत से आते हैं. बहुत ही अच्छा था. आई थिंक ये हमारे कल्चरल चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए. एंड इसी पे इज अ थॉट इज कमिंग टू माई माइंड कि जो वेंडर्स होते हैं, जो ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, हम जब शॉप में जाते हैं, कोई डिज़ाइनर शॉप में जाते हैं, आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस कि पीपल चुका रहे होते हैं विद द ठेले वाला, एंड देयर व्हाटएवर प्राइस इज कोटेड, आप कुछ नहीं कहते और दे के आते हैं. सो आई थिंक कि ये भी हमें थोड़ा सा माइंडफुली जो है, even if they are charging a little more because it is directly going. I 100% agree with what you are saying. इसलिए कि हम इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं. अगर आप सानिया या मीशा लखानी जाएं और वहाँ पे जो भी प्राइस करें, अच्छा इतना महंगा है, कम नहीं हो सकता, नहीं जी कम नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है हम ले लेंगे. इन बेचारों से कहें नहीं भाई 50 रुपए कम कर, मैं तो इतने ही दूंगी. इतना मुझे बुरा लगता है. I think that amount is very significant for them. I know. जाहिर है की मेहनत होती है. प्लीज़ डू चेक इट आउट. और अब हम आते हैं अपने आज हम एक टॉपिक पे जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि काफ़ी आजकल आप यूट्यूब पे देखें, लॉट ऑफ ड्रामास फ्रॉम 1990, 1980s, अर्ली 2000s आर ट्रेंडिंग. हम पैदा नहीं हुए थे लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं डिस्कस. तो उस ज़माने में कि रोमांस एंड पाकिस्तानी ड्रामास देन एंड नाउ, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो चूँकि हम कॉलेज के ज़माने में मैंने पारस का, चलो लेट्स टॉक अबाउट हमारा क्या टेक होता था, हम ये ड्रामे देख के कॉलेज में हमारी क्या रिएक्शन होता था, और आज के ड्रामा में क्या है. हम जब पढ़ रहे थे, अगर तुम्हें याद होगा तो उस वक्त एक ड्रामा आया था धूप किनारे, विच वाज सो रेलेवेंट, एंड हम instantly we clicked with the theme because वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, हॉस्पिटल सेटअप और वो सब. सो हम लोग उसको बहुत फैंटेसाइज हमने किया, बट सैडली देयर वाज नो एलिजिबल प्रोफेसर्स लाइक राहत काज़मी अराउंड. मुझे याद है जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि भाई ये कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे राहत काज़मी जैसे ड्रामे कहाँ मिलेंगे. और दूसरे दिन हम आके अपनी क्लास पहले उससे कहते थे पता नहीं तुम लोग कहाँ से उठ के आ जाते हो. कोई भी, इट वाज सो फनी. लेकिन साजिद हुसैन जैसे बहुत थे, लेकिन राहत काज़मी जैसा. और वो मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी, अभी भी जो लोग देख रहे हैं, इट्स सो पॉपुलर एंड इन इंडिया एंड एनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि लोगों के जो कमेंट्स, ओह माय गॉड उसने उसका हाथ पकड़ा, तो वो क्रेजी हो हैविंग गूज़ बम्प्स ऑल ओवर यू. तो उस ज़माने में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई मीन आई थिंक रोमांस इज देयर, उस वक्त भी था, अब भी है. टूल्स एंड एक्सप्रेशन बदल गया है. एग्जैक्टली, प्रॉब्ली. ओके, इफ वी कंपेयर अभी जो लेटेस्ट प्ले आ रहा है, कौन सा वाला जो मेरी जिंदगी है तू. हाँ, मेरी जिंदगी है तू, उसमें भी रोमांस दिखाया है. शी इज़ ऑल्सो अ मैथ स्टूडेंट, एंड बट अगर आप उसमें देखें तो द वे ही इज़ शोइंग हिज इंटरेस्ट टू द गर्ल इज़ सो डिफरेंट, एंड जो रोमांस था दैट वाज वेरी डिफरेंट. भाई उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा लिहाज था पहले. और खैर राहत काज़मी और मरीना खान की ड्रामा एक बड़ा अट्रैक्टिव जो आपको बहुत लड़कियों को अट्रैक्ट करता है कि भाई ज़रा if the boyfriend और जो भी आपको जो पसंद कर, हाँ, he's slightly aged, थोड़ा ज़्यादा mature है, तो फिर आप बोलते हो my god, आपको एक अलग अट्रैक्शन होती है. तो उसका एक अलग वो था कि भाई इसमें एहतराम था, रिस्पेक्ट थी, कि ज़रा भी उसके इयरिंग्स उठा के उसने दे दिए, ओ माय गॉड उसने मेरे इयरिंग्स दिए, उसी पे हम पागल हो रहे थे, राइट. लेकिन अगर उसी एज का रोमांस है तो आई थिंक उसमें थोड़ी ज़्यादा आप ज़्यादा
वोकल होते हैं अपने एक्सप्रेशन के बारे में, बहस में से ज़्यादा करते हैं. इसमें आई थिंक बास I think that this is ये generation ही different है. This generation is more expressive. They know what they want, and whatever they want to have it. That was a different generation, right? generation of compromise, acceptance. Yes, and लिहाज and खामोशी. बहुत सारे cases तो ऐसे ही रह जाते थे कि कहा ही नहीं. Oh my God, वो तो बड़ा suffocating. नहीं जैसे No, I mean, forget about the dramas, Farah. We know of so many people around us. उनकी story, I mean, we have years, right? Just because they didn't express themselves. Didn't have the guts to express, या Yeah. parents को बोलने की हिम्मत नहीं थी और पूरी जिंदगी गुजर गई. Or maybe fear of refusal, maybe also. और भाई उस जमाने में I think another big thing is social media. हमारे जमाने में there were no cell phones and things like that. तो भाई ये भी चीजें रूमर्स जो हैं वो फैल जाती ऐसे थी. वैसे फैलते थे. मैं भी ये किसी से डिस्कस करती थी. हम कॉलेज से जब घर जाते थे तो कोई सेल फोन नहीं था. 2 मिनट में जाके घर से जाके फोन में ला लिया, बातें कर रहे हैं. लेकिन ये नहीं फील हुआ कि ओ माय गॉड अब क्या होगा. जैसे अब तो सेल फोन के बगैर आप घर से निकले तो लगता है ऑक्सीजन आपकी नहीं है, राइट? तो उस लिहाज से आई थिंक उससे भी फ़र्क पड़ता है कि एवरीबडी इज़ नॉट इन एवरीबडी इज़ बिजनेस एवरी सेकेंड, राइट? कि अब मुझे ये लगता है कि ड्रामों में जो है ना, एक तो टॉलरेंस बहुत कम दिखाते हैं. कि टॉलरेंस ही नहीं, आपको ज़रा उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, ये ना. तो हम और पहले के ज़माने में ये था कि फैमिलीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व करते थे कि अच्छा पसंद है, रिश्ता फैमिलीज़ के साथ जा रहा है. अब तो पहले लड़का लड़की बात कर लें, फिर ड्रामों में यही दिखा रहे हैं ना. And I think social media as I'm growing older, I realize that the strength of social media and these dramas, they definitely steer your society, the society values, how they define romance, how they, you know. Exactly. So, I mean, I think जो responsible people हैं, वो इस बात को समझते भी हैं और ज़्यादा समझना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेफिनेटली हम डायरेक्टर ने ये लिखा वो लिखा, लेकिन उसका इम्पैक्ट इम्प्लिकेशंस उसकी यूथ पे, फैमिली उसमें उसका बड़ा इम्पैक्ट है. तो this is the difference that we thought. So I was watching this episode of a drama which is excellent. उसमें उसकी direction, उनके characters, उसमें acting. But one thing I really didn't, I mean, it was in bad taste कि एक बच्ची के बारे में एक rumor आ जाती है and then she commits suicide. And suicide is something which I think really needs to be discouraged and not to be shown कि, you know. So वो मुझे लगता है 2-3 plays में, they're not on top of my head कि उन plays का नाम क्या था जिसमें suicide का था, which, you know, I thought कि should not be shown. कि this is, you know, ये भी एक option है आपके पास. हाँ, वही वाली बात है. जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा पार्टिंग एंड यू नो यूज़ ऑफ ड्रग्स वो भी सब दिखा रहे हैं यंगस्टर्स में. थोड़ा बहुत दिखाना इसलिए चाहिए कि अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है. यू नो, ये नहीं है कि लोग अगर आउटसाइड पाकिस्तान रह रहे हैं तो ही एक्सेस है उनको ऑल दीज चीज़ों का. यहाँ पे भी हर मुल्क में इन चीज़ों की एक्सेस होती है, और कितनी एक्सेस है बच्चों का, हाउ सेफ इट इज़ फॉर देम, ये भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए. लेकिन नॉट टू मेक इट एज, जैसे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि शोइंग अल्कोहल, indulging in binge alcohol drinking has becoming a norm in all the Pakistani dramas, especially with youngsters who are not married, who are partying and all those. It should not be a norm कि भाई ये norm है. There's one more thing I noticed in our neighboring country also. 2-3 फिल्में आई जो कि बहुत हिट हुई, जिसमें गैंगस्टर्स को एक हीरो की तरह बना के, and there was so much bloodshed in that. तो वो धुरंधर की बात कर रही हो. धुरंधर and Animal both. So you know, अगर हम इन चीज़ों को तो हमारे, और कुछ ना कुछ कभी मुझे टीनेजर्स में लगता है being bad is cool. वो भी चीज़ बच्चों में आ रही है कि if you are bad that means you're cool, if you're virtuous that means you're not so cool. लेकिन having said that, वही जब वापस रोमांस की बात पे आते हैं कि लड़कों को भी आई थिंक अभी भी इस तरह की बबली, सिंपल, सॉफ्ट, नाइव लड़कियां पसंद आती हैं. मैसेज टू द यंगस्टर्स कि चाहे वो उस ज़माने में हो या अभी के ड्रामों में भी, आप वही जब बात कर रहे थे. तो yes, I think I'm a very likable person but I'm not naive.
चलो भाई सोचा ये है। ये इनकी क्वालिटी आप देख लें, शायद अभी भी मार्केट में आप अगर आप अवेलेबल होना चाहती हैं, ठीक है वो तो सही है। तो नहीं, तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रामा। हम अपने ड्रामा रिव्यूज़ पे आते हैं। अभी जब पारा तुम बात करी थी, लेट्स स्टार्ट विद शरपसंद। तुमने जब ये डिस्कशन की कि उसमें दिखाया है कि एक लो मिडिल क्लास या स्लाइटली अपर मिडिल क्लास नहीं, आई थिंक लो मिडिल क्लास ही It's a दिखाई है। middle अब मिडिल class, क्लास yeah. मोहल्ला है जिसमें एक बी जमाना टाइप के कैरेक्टर जो नुमान एजाज ने प्ले किया है, जो कि ही इज़ एन एक्सेप्शनली गुड एक्टर। क्या Oof, एक्टिंग की है, yeah. सुपर्ब एक्टिंग। तो यानी आपको नफरत हो जाए वो कैरेक्टर। और बीवी जो उनकी कहती हैं कि बस आपको इतना ख्याल है, बस आप आप सबकी कैसे कर लेते कैसे कर हैं? लेते हैं, ये आजकल बहुत पॉपुलर लाइन है, आप कैसे कर लेते हैं। Yeah, तो उसमें वही वाली बात है, मुझ आई थॉट कि उसमें सुसाइड नहीं दिखाना चाहिए था। वो yeah. इतना एक्सट्रीम दिखा देते हैं कि वो लड़की को चलो बदनाम किया, वो तो उनका काम ही है इधर से उधर खबरें फैलाना। What I like about the play is, of course, the acting to unki हाँ, is सबकी like is जबरदस्त है। phenomenal. He is in sync with the हाँ character. लेकिन उसमें ये ज़रूर दिखाया है कि उस मिडिल क्लास में भी लोगों की एक लाइफ है and they are happy in their हाँ lives. हाँ बिकॉज ज़्यादातर जो प्लेज हैं उसमें पोर्ट्रे ये किया जाता है कि आप एक सर्टन क्लास के हैं तो आप बस चैलेंजेस और ज़िंदगी की मुश्किलात से ही सही। लड़ेंगे। हाँ सो इस प्रोग्राम में दे डिफरेंट हाउस होल्ड्स दिखाए हैं। हाँ दे ऑल हैव देयर लाइव्स हाँ। एंड दे आर हैप्पी इन देयर ये लाइव्स, नहीं कि वही जो राइट? तुम्हारी बात कि भाई अगर पैसे नहीं है, गुजारे नहीं बिल्स दे है, रहे हैं, तो आप या रोज रो नहीं रहे इस बात पे yeah, ना। यू yeah. हैप्पी विद व्हाट Yes, लिमिटेड। so that is something which I like about it, and direction is amazing. But yeah, the suicide thing वो was नहीं like little दिखाना out of चाहिए line था। because the tempo was building that if somebody is playing up, तो वो सबको पता है, the youngsters know what हाँ they are doing and उनको समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने नहीं, और आप एक्सट्रीम दिखा yeah, देते हैं ना। आप सुसाइड के बाद तो दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप वो yeah, I mean हाँ, it's वो आपने दिखा दिया। और ये एक चीज़ है। दूसरे जो आप जो स्लैपिंग जो फेस पे जो आप जो चपेड़े जो दिखाते हैं सारा बात आप वो कर रहे हैं, ये भी इतना नहीं दिखाना चाहिए। फिजिकल जो है ना, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। इतना इनका अब ये हानिया मर के ड्रामे में आप मेरी जिंदगी है, तो उसमें भी हर 2 मिनट को भाई yeah, उसको उठा के लगा दिया। slapping the स- boy is trending नहीं now. होना चाहिए। Yeah, हाँ तो खैर शरपसंद इज़ अ ग्रेट ड्रामा, ग्रेट एक्टिंग। और उसमें भी जैसे हमने जमा तकसीम के बारे में बात की थी कि उसमें भी आप कैसे व्यूज़ दिखाए थे जो कि प्रैक्टिकल हैं, एंड भी उसका प्रैक्टिकल दिखाया था। तो शरपसंद इज़ ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन के द सोल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट ऑलवेज, एंड विच इज़ इट्स नॉट। एंड फिर लाइफ आपकी चलती ही रहती है और जो प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 9, उसकी एंडिंग। yeah, nice, very very natural ending, I would say. मुझे एक चीज़ इसमें बहुत हाँ. ख़राब लगी केस नंबर 9 के एंड में कि, एंड आई थिंक हम इसको शाहज़ेब खानज़ादा को इसमें हमें हैशटैग करके उनको वो करना चाहिए ताकि वो सुने, बिकॉज ही इट वाज वेरी अमेजिंग। ही बीइंग एन एंकर, ही टॉक अबाउट राइटिंग, उन्होंने स्क्रीन प्लेस का लिखा है, बहुत हिट हुआ। लेकिन आपका एक केस चल रहा है तो आप कोर्ट में सॉल्व करें ना उसको। आप उसको अपने शो में लेके आ रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग योर सेल्फ। यू आर अ ग्रेट एंकर। आप वैसे ही पॉपुलर हैं, आप वैसे आपने ड्रामा लिख दिया, आप वैसे और पॉपुलर हो गए, तो आपको अपने शो पे लाके आप उनको वो आ रहे हैं और सारे डिसीजंस शो पे हो रहे हैं। तो भाई कोर्ट्स किस लिए हैं? एवरीबडी कांट पर गो ऑन इसकी सोशल इम्प्लीकेशन मीडिया। क्या होगी बताओ, तुम क्या सोचो। इम्प्लीकेशन क्या होगी? इस चीज की इम्प्लीकेशन, टेकिंग थिंग्स टू सोशल मीडिया, दैट्स it will be exploited. एक्सप्लॉइटेड, बदनामी, Yeah, और हर एक के everyone हज़ारों के would think व्यूज़ that आएंगे। something happens, you take it to social media and you will get justice. हाँ नहीं, जस्टिस भाई सोशल मीडिया पे आप थोड़ी ये सेंस भाई ये केस हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है, थोड़ा बहुत उसका आप ये कि दिखाएं कि जस्टिस हो रहा है या नहीं। लेकिन सारे गवाह विटनेसेस आप कोर्ट पे नहीं। अच्छा फैसल कुरैशी को भी लेके आ जाओ, उनकी बीवी को, अच्छा उनसे कॉल मिलाओ। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट दे शुड। तो ये शाहज़ेब खानज़ादा को अभी ही इसको रोकना चाहिए। ही इज़ डूइंग अ केस नंबर 10 नाउ, ही सेड, एंड अ मर्डर मिस्ट्री, सो ही शुड नॉट रिपीट दिस थिंग। फिर अभी हमारा जो लेट्स रैप अप विद टॉकिंग अबाउट मेरी ज़िंदगी है तू, जो लॉट ऑफ पीपल आर लविंग एंड क्रिटिसाइड। सबसे पहले उसका OST बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, आसिम अज़हर ने गाया है मेरी ज़िंदगी है तू का, तो वो तो बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मेरी ज़िंदगी है तू? अच्छे तो नहीं है लगता है। It's okay. I mean, too many things are happening at a very fast
यू नो किसी एपिसोड्स में ड्रैग था और हाँ कुछ एपिसोड्स में इतना कुछ हो गया. Where it is leading, what is the story about, what are we trying to हाँ tell? they are trying to tell a These lot of things. I these just are the things which, you know, when you watch a drama, I understand entertaining था शुरू में हाँ ये, लेकिन आई थिंक अभी तो हमारा चल थोड़ा रहा है सा ना. पर्सपेक्टिव हाँ चेंज हो गया है व्हेन वी सॉ द प्ले. तो ज़रूर इसका होता है कि मतलब ये है क्यों. हाँ यू नहीं नो. बट द थिंग इज के अभी मेरी एक दो यंगस्टर से बात हुई थी ये रिकॉर्डिंग पे आने से पहले कि व्हाट डू यू थिंक, तो वो ही इज एक्टिंग लाइक, आई मीन उसका जो कैरेक्टर है बिलाल अब्बास का, इट्स लाइक अ लूनेटिक, दैट ही सच अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी उसकी दिखाई है. आई डोंट थिंक सो. इसमें एक बहुत ही अपर रिच क्लास का एक बंदा है, कमिंग फ्रॉम वेरी डिसफंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड के पेरेंट्स की रिलेशनशिप नहीं है, एंड ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी. उसकी दादी इज़ द ओनली सेन पर्सन इन द हाउस, और वो कहती है कि ही हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और बड़ा इम्पल्सिव है. तो उस लिहाज से तो आई थिंक बिलाल अब्बास की बहुत अच्छी एक्टिंग है, और इस तरह के होते हैं And लोग. आप हीरो तो दिखा रहे हैं ना ऐसे बच्चे को. ये तो है ना, अब अगर ऐसा बच्चा तो हीरो नहीं बनेगा क्या? तो पार्टिंग ये वो कुछ ज़्यादा ही दिखा दी है उसमें, वो नहीं दिखाना चाहिए. हर बात अगर उनकी शादी टूट गई तो वो वही लड़की के साथ जाके अल्कोहल, फिर वापस अल्कोहल में उसमें Yeah, चली गई, that was. ड्रिंकिंग. I वो आई think थिंक direction मुसद्दर wise, मलिक. जो इसका वेडिंग सीन था उसमें काफी सारे फॉल्स गैप्स थे. थे. हाँ, फिर कि आप आप दुल्हन बैठे हुए हैं, who would be interested in watching a नहीं, video, आपके पास and सबके नंबर्स everyone. कैसे आए कि सबके फ़ोन में आपको वीडियो आ गई? आई मीन ये मुसद्दर मलिक इज़ अ वेरी गुड, अ वेरी अपकमिंग Yeah, यंग यू नो but that डायरेक्टर. scene was a bit टू off. मच. वो नहीं होता मूवी में, अगर आपको किसी हीरो को बेइज्जत करना है तो सारे लोगों के सामने बीच मेरे उसमें ख्याल कर दो, शादी वैसा तक वाला लेके था. ही नहीं जा, अगर ना लेके जाते और ये किसी और सेटिंग में इस बात को एक्सपोज करते तो शायद थोड़ा ज़रा ज़्यादा रियलिस्टिक या रिलेटेबल थोड़े लगता. फॉल्ट्स हैं इसमें, लेकिन स्टिल या इज़ अ गुड स्टोरी. मेरे ख्याल से शादी हो जानी चाहिए थी, और उसके बाद ज़्यादा मज़ा आता कि फिर ये वीडियो रिलीज़ होती तो थोड़ा ज़्यादा जिंग, मज़ा मोर आता. जिंग. तो लेट्स या सी विच डायरेक्शन दिस ड्रामा गोज, बट इट इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग. और फिर कफील के बारे में आप बता दें ज़रा, कफील के बारे में क्या ख्याल है आपके? डिटेल्ड, वेरी, जो एरा वो दिखा रहे हैं उसके हाँ लिहाज से डायरेक्शन एंड डिटेल्स बहुत अच्छी हैं. मुझे राइट. तो बड़ा सफोकेटिंग, मुझे आई थिंक इमाद इरफान की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको उससे नफरत हो गई है, जो हीरो बना है सनम सईद का हस्बैंड. हाँ हाँ. तो मुझे वैसे ड्रामा अच्छा नहीं लगा, इन द सेंस कि भाई कौन सी ऐसी बेवकूफ़ी की हद है कि जो है ना, एक पर्चे पे एक लड़के का नंबर है, उसकी वजह से आपने उठा के बेटी की शादी कर दी. लेकिन पीपल आर सेइंग कि भाई उस ज़माने में होते थे बाज़ पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, एंड इवन एक लड़के से बात करना विद सच अ बिग टैबू. सो आई गेस वो अब उसकी पूरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना उसमें, तो दे आर गोइंग टू शो दैट शी इज़ एजिंग, उनके बच्चे हो रहे हैं. तो वो ऐसे ड्रामे तो मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग लगते हैं. सो इट्स नॉट अ गुड वॉच फॉर मी, बट इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड प्ले. Sometimes, reality is always not very, प्लेजेंट. हाँ pleasant. I think all they are trying to show is due diligence होनी चाहिए, और ऐसे कैरेक्टर्स हैं आपके अराउंड, और ये ज़्यादा जो कि कुछ नहीं करते एंड हाँ बहुत जस्ट, हैं ऐसे और लोग जो जॉब ही नहीं करते, बैठे में राइट. बेगम की इनकम पे, और धड़ल्ले से आप पैसे भी कह रहे हैं कि ससुराल से लेके आओ. तो नहीं, कैरेक्टर तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो ये कि आप वो दिखा रहे हैं ज़िंदगी तबाह हो गई आपकी, वो नहीं हो जैसा उसका फादर वांटेड टू फिनिश इट देयर एंड देन. Yeah, कि I खुला really ले लो. like the father's हाँ role because he's या taking a stand, and maybe he is changing this mindset in that era कि बच्ची की तलाक, जैसे उसकी दादी कहती है कि हाँ हमारी इतनी नहीं, उसमें पुश्तों में तो कभी पूर्वजों हुई में नहीं हुई नहीं, डिवोर्स. यानी कि हाँ दे आर ऑल सफरिंग, गुड और बैड, आपकी शादी है. सो आई थिंक कि जिस ज़माने से चीज़ें चेंज हुई और कैसे हाँ हुई, वो एंड देख. आई थिंक हाँ इससे ये भी पता चलता है कि टू ब्रिंग अ चेंज you don't have to be somebody, you can be only in a role या of a father. and या and आई थिंक उसके साथ ये आगे का टाइम भी दिखाएंगे. आई डोंट नो ये इसी नहीं एरा में दिखाएंगे. ख़त्म हो जाएगा, नहीं 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 इसके बारे में मैंने दिखाएंगे. सोचा नहीं. नहीं, लेकिन मुझे यही दिखाते ना भी, जब फादर ने स्टैंड लिया है या तो ये दिखाना चाहिए था कि फादर ने स्टैंड लिया और वो खुला लेती है एंड शी मूव्स ऑन. वो नहीं दिखाया. फादर डाइज एंड तुम्हें कैसे पता? बता अभी रही तो हूँ ना मैं आया आपको, नहीं. मैं हूँ ना इसकी, मैं भी इसकी आपका डायरेक्टर क्या हूँ. सीक्रेट नाम मुसद्दिक है?
ऐसे ही I mean, समझ रहे हैं फीमेल वर्जन ऑफ how do मुसद्दक। you know? अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, फिर आप मुझे बताना कि ये नहीं, वो बच्चे she's बड़े हो जाते हैं हाँ और वो दैट इज़ वेरी सफोकेटिंग है। पूरी ज़िंदगी उसने गुजार दी एक लूज़र हस्बैंड के साथ, और फादर जो अच्छा करना So चाहता था they वो हो are गया। people, I mean, they are just हाँ, trying to show the lives of such people which are हमारे माशरे का हिस्सा या हैं, right? So तो I know it's a slow drama, it's नहीं, serious, हाँ entertainment नहीं है हाँ, हर उसमें, ड्रामा इट डजंट हैव टू yeah, बी एंटरटेनिंग, yeah. देयर इज ऑलवेज अ मैसेज और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो कि है, आर्ट देखते का हैं। लुक है उसमें, जैसे आर्ट हाँ, मूवीज आर्ट होती थी मूवीज ना, होती हैं, so दैट्स वो ट्रू। that is yeah. तो So चलिए, काफ़ी हमारी इंटरैक्टिव डिस्कशन हुई है, उस ज़माने से हम इस ज़माने तक आ गए बड़ी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मुझे में, तो लगा है कि हम उसी ज़माने में। उसी ज़माने में आई अटके नो, में, especially whenever you visit, so बट it द थिंग takes इज me back to that इट्स सो time. फनी कि एंड इट्स सो मच फन कि व्हेन यू सिट एंड टॉक अबाउट दीस थिंग्स, आप अभी भी नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, यू गो एंड एंजॉय, एंड आप एकदम जब आप जिस तरह सोचते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं, इट टेक्स यू बैक टू ऑल दैट टाइम, और यू रीलिविंग दैट टाइम। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी आइडल। आई थिंक पाकिस्तानी आइडल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इट्स इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हमारे जो अफवाती कुमारी है। मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी बात इतनी ध्यान से नहीं सुनी. Okay, yes. I swear. जी. हाँ, so नहीं, आई थिंक कि अगर आप वैसे हर इस ज़ाहिर है, ये तो वो है साइमन कावन ने स्टार्ट किया था ये, लेकिन मुझे लगता है बड़ा ही हमने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको दिखाया। जजेस का पैनल भी बहुत, इनके रिमार्क्स भी बड़े अच्छे हैं, और आर्टिस्ट भी बड़े अच्छी तरह तमीज़ से आ रहे हैं। हर जो उनका जो थिएटर गाला राउंड और ऑडिशन राउंड, हर जो शुरू में बड़े मासूम से आ रहे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मेकअप ग्रूम करने, होते जाते और हैं. इतने क्यूट बाल उनके बन रहे हैं ना। व्हाट डू यू Yeah. थिंक अबाउट द होल सेटअप? देखो, पाकिस्तान आइडल देखने की 3 वजूहात हैं. बताइए जी, क्या वजूहत है? फवाद बिलाल खान. मकसूद, बिलाल मकसूद, बिलाल मकसूद, मेरी तो तीनों तीनों मेरी यही नहीं, रीज़न I है। believe in variety and so हाँ, Fawad Khan, हाँ, Bilal Maqsood, and amazing talent. हाँ, आई Yeah. एग्री। So, and like you said कि अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ऑडिशन से देखते हैं, हाँ, तो जो उनका जर्नी है, जैसे वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है, जैसे वो ग्रूम हो रहे ग्रूम हैं, होने थे, इट इज़ सो क्यूट। इंटरेस्टिंग टू हाँ, सी. एंड उन्होंने बड़ा अच्छा ब्लेंड एंड मिक्स लिया है. दे वेंट, आई थिंक, to all the सारे भाई, countries in, भावलपुर, yeah, रावलपिंडी, it's a मुल्तान, tedious एंड work. वेरी, Yeah, और कितने लोग आए थे भाई, हज़ारों कह रहे थे उन्होंने, कितने 30,000 कहीं 10 yeah. था, कितने 10,000, जो भी उनमें से उन्होंने इनमें 30 लिए। तो वो जो 30 चूज़ किए थे, आई थिंक ऑल ऑफ देम वाज सो गुड। तो सभी कह रहे थे कि इन 30 में से भी कम कर, जब गोल्डन माइक उन्होंने दिया है, तो बड़ा मुश्किल है किसी का एलिमिनेट उसमें से करना, अदर देन एक जो थी रोमेसा जो थी, आई थिंक शी वाज नॉट अप टू द पार। Right. Oh, you हाँ, also noticed that? everybody said that she was not, she Yeah, was I more mean, of a acting than performance, and बहुत और हाँ, अच्छा टैलेंट था, बहुत but अच्छा। I don't know which criteria she was fulfilling. वो बिलाल Yeah. मसूद ने भी कहा ना, आप गाने पे ज़्यादा ध्यान दें, उस पे तो खैर, I mean, I really like his comments and the way he talks and हाँ, you know, जो उसका as a judge's remarks आते हैं, they're really good. मैं देख ज़्यादा रही होती हूँ और सुन कम रही होती हूँ, आई but थिंक still. सबका यही हाल है। तो नहीं, आई थिंक उसमें जो लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, तो राब नफीस, वो जो एक Yeah, उस्ताद है नफीसा, उनकी दोनों बेटियां थी, एक बेटी को भी जिन्होंने yeah. एलिमिनेट किया, डोंट नो हाउ शी गॉट एलिमिनेट, इतना प्यारा उसने नूरजहां के गाने गाए थे, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सचना। और इनफैक्ट इसमें एवरीबडी वाज सेइंग कि चूंकि हमारे पास ये सजाद अली या आतिफ असलम इन सब के गाने नहीं थे, और फिर नूरजहां के गाने, मेहदी हसन के, तो वो सारे जो Yes. पुराने गाने थे वो उनको इतनी लिफ्ट मिली और इतनी पॉपुलर हो गए कि नूरजहां के तो सारे गाने, So it's क्या my गाने। favorite pastime now. Okay, you know, you sit in front of the TV and you just या put on those songs, and they are literally growing on you. हाँ, एंड You know? पीपल आर सेइंग कि भाई इतने अच्छे गाने आपने शेल्फ किए हुए थे, इससे ज़ाहिर है हमारे पास मूवीज़ का तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं, मूवीज़ इतनी बनती नहीं है, तो ये गाने जो
बहुत ही Some of मज़ा the आ रहा है। selections are really good. हाँ। पुराने गाने जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपकी मेमोरी में हैं, but when you लिसनिंग टू learn देम वो खुद ही yeah, ऑटोमेटिकली आ जाते and you हैं। just sing along. हाँ, नहीं वही वाली Yeah. बात कि अब जैसे एक उसमें लड़की है, फॉरगॉट हर नेम, लेकिन वो जब गाती है तो वो कहते हैं ना, अब ब्लैक एंड वाइट एरा में आप चले जाते हैं, जिनको बिल्कुल Yeah, वो yeah. अख्तरी एक उस बेगम वाली I आवाज़ think है। तराब ने एक गाना था मन में उठी नई तरंग, हाँ, ओह and माय I heard that गॉड! song and it just it's so upbeat and it lifts you up and I knew that song but it was I don't know नहीं, where in मैंने the कभी memory. बहुत पहले कभी सुना, लेकिन इतनी अच्छी उसकी बीट, और आई थिंक इनकी जो प्रेप की है, जो उन्हें वो Yeah. दिखाते हैं ना स्क्रीनशॉट्स में, जिस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी इतना रियाज करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, And तो उसकी जैसे वो लोग बात करते हैं कि आपने अपना अंदाज भी उसमें हाँ, डाला, इनकॉर्पोरेट किया, yeah, राइट yeah. राइट। So तो it's overall नहीं, बहुत nice अच्छा thing है। and youngsters have this platform and I think हमारे यहाँ talent तो है ही, हर भाई किस्म का अब talent है। अभी हर किस्म का ये तो भी है। talent है, I never imagined in college. कि हम लोग बैठ के ये करेंगे। मेरा तो पता नहीं आपका talent। एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन भुला दिया ना क्या बोल रहा था, अभी समझ में आ गए, उसी वक्त आप पूछा करें। आपने बुला दिया कि क्या बात करने वाले थे। मैं ये कह रही थी कि ये लोग जो सारे आर्टिस्ट हैं, अभी से डजंट हैव टू बी कि भाई जो एंड में विनर है वही पॉपुलर हो गए, ये सारे देव ऑलरेडी बिकम स्टार्स। लोगों ने इनकी Right. म्यूज़िक को गाने को अप्रिशिएट किया, परफॉर्मेंसेस को, और ये कि ऑलरेडी इनको कोई कोक स्टूडियो वाले अप्रोच कर रहे हैं इस तरह देखो से। एक प्लेबैक सिंगर्स का तो हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है तो प्लेबैक हाँ। सिंगर्स कहाँ से होंगे, बट प्राइवेट पार्टीज में, कॉन्सर्ट्स में, हर तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फेमस सिंगर्स के हों, सो दे हैव a हाँ, पता platform चल गया। and और yeah. कोक स्टूडियो, और दूसरी से मैं टीवी इज़ द मेन थिंग ना, हमारे पास सिनेमा तो इतना है नहीं बड़ा, हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अब मुझे सिर्फ एक चीज़ जो फील हुई कि भाई अभी तक तो ये गाला राउंड, थिएटर राउंड जो थे, सारे हमारे जजेस दे वर जजिंग देम ऑन द परफॉर्मेंस, ऑन द सिंगिंग, उनका सुर क्या है एंड ऑल दैट। लेकिन अब जब वोटिंग हो रही है और जब आवाम वोट कर रही है, जिसमें एक वोटर को, जो मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, बड़े अच्छे उसने गाने गाए थे, तो ही वॉज इन द लास्ट 3 एलिमिनेशन में। तो बिलाल मसूद ने हाथ जोड़ के कहा, भाई आप क्या आप वोट कर रहे हैं कि इतना अच्छा सिंगर एलिमिनेशन राउंड में आ कैसे सकता है, अभी बच गया था उसकी वोटिंग मुझे तो में। पता है मुझे किसे वोट देना है। मुझे भी पता है किसको देना है, लेकिन आई डोंट। पूछोगी नहीं किसको? बताएं आप। पहला वोट फवाद खान को और दूसरा बयान में जजेस को वोट देंगे। भाई इनकी सुन रही है, जजेस को वोट देंगे जो परफॉर्मेंस बेचारे ख्वार होके महीनों से अपने गले वो करके प्राइड को ये वोट नहीं देने वाली। तो ये जो अभी हमने बात की कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिकॉज इनको रिकग्निशन आ गई है, तो अब जैसे शादियों में ट्रेंड है कि सिंगर्स सिंगर्स को बुलाने एंड लेकिन लोग, मुझे अब यही हो रहा है कि चूंकि लोग वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है भी किसी को बहुत ही जिसके खास सिंगिंग नहीं, उसके कपड़े पसंद आ गया तो वोट कर दिया, उसका परफॉर्मेंस पसंद आ गया। डेमोक्रेसी तो यही है। डेमोक्रेसी तो दुनिया में कहीं नहीं है बहन। तो वोटिंग का मतलब भी यही है, जरूरी थोड़ी है जो कॉम्पिटेंट है उसी को वोट मिलेगा। हाँ, तो आपको पता नहीं चला अभी तक वोटिंग से? एग्जैक्टली। तो उस पे अब डर लगता है कि जो अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे मेरा फेवरेट इज रोहान रियली सिंग्स वेल, जिसने पता नहीं व्हेन ही वाज यंग उसने इंडिया में कोई कंपटीशन जीता था, इतनी अच्छी सुर में वो गाता है। रोहन से तुम देखोगी तो सूफी फैमिली से आते हैं, उसकी फैमिली में सारे उस्ताद हैं। सो आई तराब नफीस and there's another one who compose music, directs music, and he's वो जैन बलोच का कह रही हो तुम? नहीं, जैन बलोच जिसने जवात का गाना गाया था मेहंदी की रात, जो है ना, तो वो ज़ाहिर है लग रहा था कि जवाद अहमद ही गा रहे हैं वो गाना, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। बट ऑफ कोर्स आवाज़ बहुत अच्छी, बट ही इज़ ऑल्सो अ परफॉर्मर, ही इज़ लाइक कहते हैं ना फुल पैकेज के, ही नोज़ हाउ टू एंटरटेन, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, कपड़े अच्छे पहनते हैं ऑल दैट। तो उनकी तो काफ़ी सुने वेडिंग्स में उनको बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने। तुम मुझे ये बताओ कि तुम काम कब करती हो? I mean, you know each and every person's name कि उन्होंने क्या गाया। So I mean, do you really work in the US? ये आपका क्या और सारा टाइम तुम टीवी के सामने बैठी रहती हो। पेशेंट्स को देखते हैं तो अगर अच्छे अब उससे देखते हैं ना, ज़्यादा मोटिवेशन से देखते हैं। अब तो मैं जितने ड्रामास कुछ भी देखूंगी टीवी में, इस
पॉइंट से देखूंगी कि मुझे इसमें तबसरा करना है. So I don't disappoint Don't you the next disappoint. time you come. नहीं, बट द थिंग इज़ के अच्छा है कि सबकी अपनी ओपिनियंस होती हैं, अपनी राय होती हैं. अब यही कह रहे थे कि 2 हफ्ते से पाकिस्तानी आइडल आया नहीं है. तो एक तरफ राहत फ़तेह अली ख़ान की बेटी की शादी हो रही थी, दूसरी तरफ अब बिलाल मकसूद की हो रही है. तो आई थिंक ये सारे जजेस शादियों में बिजी हैं. Yeah. तो आई डोंट नो इफ दैट इज़ द रीज़न और व्हाट द रीज़न इज़, बट वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. So you were mentioning about some shadi and Yeah, you that know. was another thing we wanted to talk about. कि एक नुमान एजाज की हम बात कर रहे थे. उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था कुछ दिन पहले कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं आता कि लोग शादियों में करोड़ों के पैसे कपड़े बनाते हैं, करोड़ों की ज्वेलरी, लाखों के कपड़े, एंड यू नो इट्स वेरी एलाबरेट फैंसी अफेयर. और लोग इतने आदम बेजार एटीट्यूड से आते हैं, इसलिए कि भाई एक दिन में 10 शादियाँ, हाँ लिफाफा पकड़ा और निकल जाओ. इससे कि इट्स सच अ पेनफुल थिंग टू सी कि अदर देन द इमीडिएट फैमिली कोई शादी को एंजॉय नहीं करा जिसके लिए आप महीनों से तैयारी कर रहे हैं. So what is your take on that? I mean, this is very sad. Yeah, I mean अभी जैसे बिलाल मकसूद की बेटी की शादी हुई, I mean जो पिक्चर से अंदाज़ा हुआ, it was elaborate, though the whole vibe was elegant and very simple, but yet elaborate. डेकोर वहाँ भी था, सब भी था. So मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव ये भी है इन सब चीज़ों से, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों की जॉब्स हैं, फूल वाला है, डेकोरेशन वाला है, केटरिंग वाला है, सबको रोटी रोजी मिल रही है, जॉब्स हैं. बट जो स्केल है There's no have end to it a it. family affair, call your close friends, families, and make आप बहुत अच्छे से करें, आप उसमें खाना भी करें, आप डेकोर भी करें सब, लेकिन स्केल थोड़ा सा पता है लोगों का असल so that will make it माइंडसेट जो है ना, अब ज़ाहिर है, आप जो कहते हैं, हम कॉलेज में कहते हैं ना पेयर प्रेशर है, स्कूल में कहते हैं पेयर प्रेशर, तो अब ये सोसाइटी का प्रेशर होता है. अच्छा, उनके पास शादी थी, इतने 1000 लोग थे, राइट. इनके पास शादी थी, इनके पास सिर्फ 200 लोग थे. लेकिन अगर आप उसको बहुत ही फैंसी तरीके से कहीं करेंगे तो लोग कहेंगे, ओह माय गॉड व्हाट अ लवली एक्सक्लूसिव इवेंट, देयर ओनली 200 पीपल. तो आप लोगों को तो कभी खुश नहीं कर सकते. तो आप वो करें जो आपको, जो अब कहते हैं ना बच्चों की जिनकी शादी हो रही है. हमारे ज़माने में दूल्हा दुल्हन मतलब लास्ट पीपल टू आस्क, तो आपको क्या चाहिए, राइट. जो माँ बाप जो डिसाइड करते थे वही होता था. तो उस लिहाज से you know my take on it. I've always been a non-conformist, and kind that's of a person with practical approach. तब आपकी जो अप्रोच अब लोगों को पसंद आने लगी है इतने ज़माने के बाद कि नहीं. तो नुमान एजाज की वही वाली बात थी ना कि भाई आप क्या फ़ायदा. अच्छा, उसके बाद 1.5 घंटे की शादी, राइट. 10 बजे आप पहुँच रहे हैं बाहर, उसके लिए माय गॉड 25-30 लाख का आउटफिट आप चाहिए में, इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. एंड तो मैंने किसी से पूछा यहाँ पे कि भाई ये बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, आप लोग सारी शादी में जाते हैं? कहते हैं कि येस, हम एग्जैक्टली यही एटीट्यूड से जाते हैं, खाना खा के जाते हैं, भाई 3-4 लिफाफे बनाओ, जिसके पास जाने लिफाफे पकड़ाओ, बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन. तो बट दे सेड द रीज़न इट्स लाइक दिस इज़ कि आप सिर्फ दिसंबर में, अब वैसे तो सारा साल होती है, लेकिन दिसंबर में इतना फोकस करते हैं, सारे लोग बाहर से आते हैं. तो जिनकी फैमिलीज बाहर से आती हैं उनको तो करना ही बाहर होगा ना इवेंट. वो महीनों में reiterate myself, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया is such a strong platform. It actually defines, and if you remember थोड़े अरसे पहले बहुत ट्रेंड था शादियां दिखाने का और मॉर्निंग शोज में एंड ऑल. सो उससे जो यंग बच्चे उस वक्त वो देख देख के बड़े हुए हैं, वो ब्राइड्स नहीं बनती, वो ब्राइड जेलस बनती है. दे हैव दिस प्री कंसीव नोशंस कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे. वो कहाँ से आता है? सोशल मीडिया से आ रहा है. एग्जैक्टली. सो दे वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों को क्या वो डिफाइन कर रहे हैं शादी एंड कल्चर एंड कस्टम्स. अब जब हमारे ज़माने में शादियाँ होती थी और जो अब होती हैं, आपके रस्म रिवाज तो कहीं दूर रह गए हैं. इट्स ऑल अबाउट डांसेस एंड ड्रेसिंग. मेहंदी तो आपको लग रहा है कॉन्सर्ट है कि भाई ना वो आपके पास ना मेहंदी की ट्रेज आ रही है, ना वो हल्दी लगाई हो रही है. लेकिन इसमें मैं कंपेयर करूँगी बाहर की शादियों और यहाँ की शादियों में. बाहर बहुत अच्छे, हाँ, US में, नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड, UK, मिडल ईस्ट, एनी प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, शादी में जस्टिफाइड होता है. आपका 6 घंटे की शादी होती है. हमारे पास मेहमान आए थे पाकिस्तान से, कहते हैं ओह माय गॉड 6 घंटे की शादी हम करेंगे क्या? तो हमने कहा आप चलें, आपको हम बताते हैं. तो अगर 6 o'clock का इनवाइट है तो 6 o'clock ऑन द डॉट हॉल में 500 लोग होते हैं. तो मुझे पता नहीं 5:59 पे आते हैं सारे.
तो उसमें आपका 1.5 घंटे का ऑर्डर्स होता है, पीपल सर्विंग Mingle. एपेटाइजर्स, और उसमें आप सब अपने कपड़े दिखा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, पीपल एंजॉइंग एवरीबॉडी ईच अदर्स क्लोथ्स, तो वो उसका हो गया। उसके बाद 1-1.5 घंटा सब मिंगल करें, 1.5 घंटा तो आपको सब ना खड़े रह के फिंगर फूड्स हैं और वो आपको सर्व कर रहे हैं, तो मज़ा भी आ रहा है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं, निकाह होता है, उसमें 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद एक कोई परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद फिर अब तो स्पीचेस पे सभी बहुत कम कर दिए कि 1-2 करें, पीपल आर सिक एंड टायर्ड हो कि आप पूरे ख़ानदान की दास्तान, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो आपके 5 घंटे या 4 घंटे इतने आराम से, ये नहीं कि आप बोर हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको लगता है कि यू आर जस्टिफाइंग वट एवर योर बजट इज इन योर क्लोथ्स, यू आर जस्टिफाइंग बिकॉज योर पीपल अप्रिशिएटिंग, यू आर एंजॉइंग They're वेयरिंग having दोस a good क्लोथ्स, time, they're mingling, and मिंगलिंग। whatever the, objective of हाँ, the whole event is, that's been fulfilled. शादियों में निकाह नहीं होता, मेहंदी में मेहंदी नहीं होती. नहीं वहाँ पे तो मेहंदी लगाई का पूरा इवेंट, हल्दी लगाना, तो उसमें एक्चुअली सब रस्म करते हैं, जाके मिठाई खिलाते हैं, फूल पहनते हैं, तो आपको वो सारे गेंद दे के फूल, येलो, वो सब इतना नज़र आता है। यहाँ पे भी होता है लेकिन बहुत कम, पाकिस्तान में मैंने देखा I है। mean, मुझे तो अब ये लगता है the main focus is just dressing कॉन्सर्ट, up हाँ। and dances, right? वो भी पार्ट है, अच्छा नहीं, है. डांसिंग तो हर जगह हाँ, होती I है। mean that is an expression of fun and हाँ, happiness and लेकिन all. डांसिंग में भी भाई ठीक है, आप कर रहे हैं सारे डांस, सारे फैमिली फ्रेंड्स कर रहे हैं ना, परफॉर्मेंस भी एक अलग परफॉर्मेंस, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस भी होती है कव्वाली नाइट, वहाँ बाहर भी हमारे पास होती है कव्वाली नाइट एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप डांस वांस करें तो वो सारे फैमिली फ्रेंड्स गेस्ट, आप अगर खुद बैठे हुए हैं और सिर्फ परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो फिर So, yeah, I mean, the way the weddings used to happen, we have हाँ, seen now the way एक सूरती टेंट हाउस में भी शादी होती थी, ऑरेंज I कुर्सियाँ लगा love के। those tents, ओह माय the गॉड, colorful वो tents, एक ही होते थे जो 50-50 में भी आते थे, वही टेंट होते थे, और वो 4 सड़ी हुई ऑरेंज कुर्सियाँ होती थी। Yeah. लेकिन आई थिंक एवरीथिंग बॉटम्स डाउन टू द फैक्ट कि भाई वहाँ यहाँ पे सारे बाहर से जब लोग आते हैं, जब भी आपको सारा कंडेंस करके करना पड़ता है। और बाहर के मुल्कों में अगर पूरे साल में आपको 10 शादी के इनवाइट्स आए, जो कि बहुत पहले आते हैं, आप कहते हो माय गॉड 10 इवेंट्स, 10 शादियों में जाना है, तो पूरे साल में तो हर महीने में एक शादी, तो फिर आप ज़ाहिर एंजॉय भी करते So हैं उस आप चीज़ जब को। कुछ शादियों में आप जाते हैं, आपको ये भी पता नहीं होता, because they are inviting, you go हाँ, because टू they have made an oblige, effort हाँ, and all, but you don't even know who the bride is, who the हाँ, groom is, या कौन. वहाँ पे ये एक्टिविटी होती है, आप बैठ के गेस कर रहे होते हैं, ये खाला होंगी, ये अम्मी होंगी, because you just know one वन person and पर्सन। you're right. So I think इसमें थोड़ा सा अगर कोई ट्रेंडिंग चीज़ हो कि more of a family event than a social event. मुझे लगता है यहाँ पे आई एम नॉट आई मीन स्पेसिफिकली नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है शादी इज़ बिकम मोर ऑफ अ कंपटीशन इन आपकी जो उठने बैठने वाले लोग हैं, अच्छा उन्होंने इतनी इलाबरेट शादी की, इतने करोड़ खर्च किए, इनकी ऐसी शादी, बिकॉज आपका सेटअप ऐसा है। बाहर पे तो पीपल डोंट केयर, यू डू अ वेरी यू डू डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल दोस करते हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे को ये फिक्र नहीं होती कि इसकी शादी ऐसी तो मेरी में इससे बेहतर हो, या मेरी में इससे वो, तो अभी तक ये बीमारी वहाँ आई नहीं है फराह तो लोगों में। हमारी, तुम्हें याद है कॉलेज के ज़माने में हमारे एक बात होती थी रैट रेस का, हम क्या हाँ, कहते थे? It's When becoming you are in a worse. rat race, हाँ, even if you are a winner, you're still a rat. that is true. I mean, it is. I mean, there has to be a stop to it. I'm enjoy Yeah. करें, कपड़े बनाएं, जो आप भी आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, Yeah. तो आप enjoy करें उसको, जितना उसको Celebrate and all. It fairy doesn't tale। have to be, लेकिन उसको वो कंपटीशन और एक वो उसमें एक होता है ना, आपका फ़न चला जाता है इस चीज़ में। तो खैर, तो ये हमारा डिस्कशन था, तो नुमान एजाज कहते हैं आई रियली लाइक द पॉइंट कि इस तरह के लोगों में अवेयरनेस आए to That's where the, discuss। trendsetter, and that's the power of a social media and Yeah। celebrity endorsement and all that. So, फिर से मैं कहूँगी, I'm just looking for excuses to talk about Bilal Maqsood. It was an amazing wedding and it had a very good vibe. So, yeah, and I hope people follow this फॉलो trend करें। more. आई थिंक सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, अगर आप सेलिब्रिटी वेडिंग्स देखें तो काफ़ी इंटीमेट सेटअप है उन सबका। अभी आई थिंक एवरी फ्यू मंथ्स किसी न किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है, तो इट हैज़ नॉट अ ह्यूज, इट्स मोर ऑफ एन इंटीमेट अफेयर। 3-4 इवेंट्स होंगे, क्लासी होते हैं, ज़बरदस्त, लेकिन कम लोगों में होते हैं। सो ऑन दैट नोट, विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।